दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आपको किस तरह से औजार का इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है, जिससे आपकी कटिंग जो है 100% सफलता के साथ पौधे तैयार हो सकें। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे कटिंग से पौधे उगाए गए हैं, जो कि कई सारे पौधों में तो अभी पुष्प भी खिल रहे हैं। ये सारे पौधे मैंने कटिंग से उगाए हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इनमें सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। और ये जो है क्रोटन का पौधा कटिंग से उगाया गया है। और ये जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे होते हैं। उसी तरह से ये समी का पौधा, जेड प्लांट आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से विकसित हो रहे हैं। और कई सारे जो पौधे आप देख पा रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं चांदनी का पौधा है, यह मैंने कटिंग से उगाया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि कटिंग से उगाने के लिए हमें किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है और किस तरह की सावधानियां हमें रखनी पड़ती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सामान मैंने रखे हुए हैं। तो कटिंग्स लाने के लिए सबसे पहले जो आपको अच्छी तरह से कटर का उपयोग करना है और कटर को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें। छोटी शाखाओं के लिए आप इस तरह से ब्लेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको अच्छी तरह से कटिंग लेना है। कई शाखाओं की कटिंग जो है सेमी हार्ड कटिंग चलती है, किसी की हार्ड कटिंग चलती है, तो कुछ पौधों की शीर्ष भाग कटिंग चलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूफोर्बिया मिली है और चंपा के पौधे, इसकी शीर्ष भाग की कटिंग ली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कटिंग को जो है लिया हुआ है और पानी में से डुबा के रखा है। जब भी आप कटिंग लें तो इस तरह से 45 डिग्री में निचले भाग को कट कर लेना है। जब इस तरह से हम काट लेते हैं तो इसके जो ज़्यादा सरफेस हैं वो ज़मीन के ज़्यादा भाग में संपर्क में आते हैं और इनमें जो है ज़्यादा क्षेत्र से इसकी जड़ें निकलती हैं। इस तरह से हमारे पौधे जो हैं अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसके पश्चात हमने यहाँ पर मिट्टी लिया हुआ है। मिट्टी जो है अच्छी तरह से वेल ड्रेन्ड और पोषक तत्व से भरपूर होना चाहिए। मिट्टी तैयार करने के लिए आप मिट्टी, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट तथा रेत की बराबर मात्रा लेकर के भुरभुरी उत्तम जल निकासी युक्त मिट्टी तैयार कर लें। इसके पश्चात जो है आपको कुछ छोटे छोटे पात्र की आवश्यकता होती है जिसमें कटिंग लगाने होते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर निचले भाग को छेद किया हुआ है ताकि इसमें जो हम पानी डालेंगे अतिरिक्त पानी जो है इससे बाहर निकल जाएगा। इस तरह से छेद युक्त पात्र आपको ले लेना है या इस तरह से पॉलीथीन आते हैं उनका प्रयोग करना है। कटिंग जो है छोटे छोटे पात्र में लगाना चाहिए, इससे हमारे कटिंग जो है सफलतापूर्वक चलते हैं। इसके पश्चात इन प्लास्टिक के गिलास में या इस तरह से पन्नी में आप जो है मिट्टी को भर लें। मिट्टी आधी भर सकते हैं, उसके बाद कटिंग लगाने के बाद इसमें मिट्टी जो है पूरा भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी भर लिया है और इसमें पानी भी डाल लिया है और इसके बाद जो है इस तरह से किसी नुकीली वस्तु से इसमें इस तरह से होल कर लेना है। ऐसा कर लेने से हमारे जो कटिंग्स हैं उनमें किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो कटिंग लिया हुआ है वो जो है इसके निचले भाग को तिरछा काट लिया है। कटिंग के जो ज़्यादा मात्रा में शाखाएं होती हैं उनको काट लेना है। पत्तियों को भी इस तरह से बहुत कम कर लेना है। उसके बाद इनके निचले भाग में अधिक से अधिक मात्रा में जड़ आए, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ घरेलू रूट हार्मोन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो है हल्दी है और हमने यहाँ पर लिया हुआ है एलोवेरा। ये जो है प्राकृतिक रूप से हमारे रूट हार्मोन्स हैं, इनका आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। निचले भाग में अच्छी तरह से इस तरह से हमने एलोवेरा जेल को ले लिया है। अब इसमें सीधे जो गड्ढे हमने किए हैं उसमें इस तरह से डाल देंगे। उसके पश्चात इसके किनारे किनारे हम हाथों से अच्छी तरह से दबा लेंगे
और पुनः इसमें थोड़ी मात्रा में जल डाल देंगे। इस तरह से ये हमारा कटिंग्स लग जाएगा। इस तरह से हमारा यह कटिंग लग चुका है दोस्तों। इसमें हम जब रूट हार्मोन का प्रयोग करते हैं तो इसके फ़ायदा ये होता है कि जो हल्दी है यह फफूंदनाशक फंगीसाइड का भी कार्य करता है और इनके कटिंग्स के निचले भाग में जड़ शीघ्रता से आते हैं और हमारा पौधा जो है अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। इसी तरह से हम अन्य जो कटिंग्स हैं उनको भी इसी तरह से लगा लेंगे। इन कटिंग्स को लगाने के पश्चात जो है इनको किसी छायादार स्थान में रखने की आवश्यकता होती है और यदि आप ठंड के समय में लगाते हैं तो इनको पन्नी में कवर कर लेने से इनमें ग्रोथ आसानी से आता है। इनके ग्रोथ के लिए आवश्यक रूप से इनको जो है आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी इनमें गर्मी बनी रहे और ज़्यादा तापमान भी न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। तो इनको जो है आप इन कटिंग्स को आप लगा करके पेड़ों के छाया के नीचे रखें, जहाँ पर दोपहर के समय में सीधा धूप इन पर न पड़े और वहाँ पर जो है आर्द्रता बनी रहे। एक बात आपको विशेष ध्यान देना है कि जो छोटे पौधे हैं, छोटे कटिंग्स हैं, उनको आप छोटे पात्र में लगाएं और जो थोड़े से बड़े आकार के पेंसिल साइज़ की मोटाई वाले और ऊंचे हमारे कटिंग्स हैं उनको इस तरह से बड़े आकार के पन्नी में या बड़े पात्र में लगाने की आवश्यकता होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें और समय समय पर इनको जो है देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर हमने सारे कटिंग्स को लगा लिए हैं और इनमें अच्छी तरह से पानी डालना चाहिए। पानी इस तरह से डालें कि नीचे तक पानी जो है रिस जाए और इनके भीतर में मिट्टी में किसी तरह से बुलबुले न रहें, खाली जगह न रहे। अब इन कटिंग्स को हम जो है किसी छाया स्थान में रख देते हैं। कटिंग्स जब ग्रो हो जाते हैं और इस तरह से अच्छे से विकसित हो जाते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे जो है अच्छे से ग्रोथ हो चुके हैं और इनमें जो है फूल भी खिल रहे हैं। जब इनके नीचे तरफ से इस तरह से जड़ें निकलने लगती हैं तो इनको जो है आप बड़े गमले में या बड़े आकार के किसी भी पात्र में इनको जो है शिफ्ट करने की आवश्यकता होती है। इन्हें तुरंत जो है आप एक बड़े पात्र में या बड़े गमले में लगा दीजिए। ऐसा करने से इनमें जो है ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। और आप देख सकते हैं मैंने जो है इस बड़े आकार के गमले में इनको लगाया हुआ है, तो इसमें देखिए बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। कई सारे पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है और इसका वीडियो भी शेयर किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इस तरह से कटिंग के माध्यम से आप कई सारे पुष्पी पौधों को उगा सकते हैं। कई शानदार और शुभ पौधे जो हैं जो आपको अधिक से अधिक ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे पौधों को आप उगा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिए। हम नई जानकारी के साथ नए नए वीडियो आपको साझा करेंगे। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग।